हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश। कोरोना से उभरे अर्थव्यवस्था, ऊंची घरेलू मांग और पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 6 से 6.8% की दर से वृद्धि का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन ने कहा, भारतीय इकोनॉमी में रिकवरी पूरी हुई। गैर बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में अब बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में। महामारी से उबरने की बात करने की बजाय अब अगले चरण के देखने पर करना होगा ध्यान केंद्रित। सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में बढ़ रही है आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा किया पेश। कहा, सरकार ने देश हित को सदैव रखा सर्वोपरि। राष्ट्रपति ने कहा, डिजिटली से भ्रष्टाचार से देश को मिल रही है मुक्ति। भ्रष्टाचार की लड़ाई में सामाजिक चेतना बढ़ी। साथ ही वैश्विक मंच भारत के प्रति बदले नजरिए का भी किया जिक्र। कहा, भारत दूसरों की समस्याओं का कर रहा है समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ देश का बल्कि पूरे विश्व का रहता है फोकस। कल पेश होने वाले बजट को जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का जताया भरोसा। विपक्ष की सदन से सुचारू संचालन की अपील। कहा, तकरार के साथ तकरीर भी जरूरी। घटते ग्लोबल ग्रोथ की आशंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिर जताया भरोसा। वर्ष 2023 में भारत के लिए 6.1% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाते हुए IMF ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत में महंगाई दर की कमी का भी अनुमान जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ठुकराई यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांग। रूस के खिलाफ संघर्ष में F-16 फाइटर जेट देने से किया इनकार। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती हमले में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से अधिक घायल। तहरीक तालिबान को माना जा रहा है हमले का जिम्मेदार। भारत ने पेशावर के आत्मघाती हमले के पीड़ितों के परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। आसाराम को यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा। गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सोमवार को कर ली थी पूरी सुनवाई। आसाराम को IPC की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत पाए गए दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र बल कर सकते हैं कार्यवाही। कोर्ट ने व्यभिचार पर अपने 2018 के फैसले को किया स्पष्ट। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।